देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में दिए गए बयान रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही को लेकर संवाददाता समीर खान ने लखनऊ की जनता से खास बातचीत करी, जिसमें जनता ने प्रधानमंत्री को बब्बर शेर बता दिया। इसी दौरान जनता आपस में भिड़ गई। प्रधानमंत्री के भाषण पर संवाददाता से वार्ता होते होते उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही जल जीवन मिशन पर जनता की लड़ाई शुरू हो गई। और क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान की चिंता जताते हुए पाकिस्तानियों से कहा है कि सुकून से रोटी खाएं वरना मेरी गोली तो है ही है। इसी को लेकर हमारे पास राजधानी लखनऊ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की चिंता जता रहे हैं? एक तरफ सुकून से रोटी खाने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मेरी गोली तो है। ये चुनावी स्टैंड है प्रधानमंत्री का। जब गोली चलाने की बात आई, जिस समय पुकार रहा था गोली चलाने के लिए, तो प्रधानमंत्री, जबकि आप समझते हैं कि दो पाकिस्तान और भारत के द्विपक्षीय एक दहलीज पर दोनों एक दूसरे का समझौतावादी नीति के तहत भारत और पाकिस्तान संचालित होता है कि हम केवल अब भारत और पाकिस्तान में तीसरा शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने सीज फायर कराया, आपने सीज फायर एक तीसरे व्यक्ति के कहने पर आपने रोक दिया। अब एक ही ये बात नहीं है, एक बात और है कि अगर आपने सीज फायर करने की रणनीति भारत की सेना को सौंपा था, सेना ने उसका मूर्त रूप दिया था, तो सीज फायर से पहले जो आपका विदेश मंत्री का जो बयान था कि हमने पाकिस्तान की सरकार को आगाह किया था कि हम आपके सार्वजनिक प्लेस को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, आपके सेना का, आपके हथियारों के क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके कोई सामरिक जो पाकिस्तान की पृष्ठभूमि है वहाँ मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। ये कहने की क्या ज़रूरत थी? आप जानते हैं, आप कहें या न कहें, हमारे 5 राफेल गिर गए, हमारे 50 सैनिक मारे गए, हमारी 28 आम लोगों की हत्या हुई, हमारे पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में घुस करके उसने सैकड़ों लोगों पर प्राणघातक हमला किया। हमको क्या मिला? वो तो 10,000 करोड़ रुपया सहायता के नाम पर पा गया। भारत का अपनी पैसा, अपना धन अपने ही क्षेत्र में खर्च किया। हमारी पॉलिसी की विफलता का कारण यही रहा कि सिंदूर ऑपरेशन अगर 24 घंटा और मोमेंट को रॉ में आप ले लिए होते, 24 घंटा आप टाल भी सकते थे, आप फोन भी अमेरिका का नहीं उठा सकते थे। इतने में भारत की सेना भारत की आवाम के आकांक्षाओं का परिपूर्ण वहां चित्रण खींच देती, नक्शा खींच देती और पाकिस्तान अब 10 साल के लिए खामोश पड़ जाता। लेकिन आपने वो काम नहीं होने दिया। नुकसान तो किया ना, 9 बंकर ध्वस्त कर दिए पाकिस्तान के। क्या ध्वस्त किया? आप ही कह रहे हैं कि मैं आतंकवादियों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान का तो आपने नुकसान किया नहीं, लेकिन भारत का सार्वजनिक प्लेस को उसने नुकसान किया, आवाम को नुकसान किया, हथियार को नुकसान किया, हमारी सेना को नुकसान किया। तो हम तो चारों तरफ से नुकसान के घेरे में आ गए। कहने का मेरा मतलब कि प्रधानमंत्री जी की आदत है, ये पुलवामा का वही हाल हुआ, यहाँ भी वही कर रहे हैं कि पुलवामा के सैनिकों के मृत्यु पर आप बता दीजिए, आपके चैनल पर उन्होंने कहा कि नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद आह्वान किया देश का कि क्या सही सैनिक शहीदों के नाम पर आपका ये वोट पड़ सकता है क्या? आज तक दुनिया के इतिहास में कोई राष्ट्राध्यक्ष मृतक दिवंगत आत्मा पर, शहादत की आत्माओं पर कभी किसी ने वोट नहीं मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरा भारत का वो भी पैरा को परिपूर्ण कर दिया। कहने का मेरा मतलब कि प्रधानमंत्री जो चाहते थे, प्रधानमंत्री जानते थे कि हम देश को किस तरह गुमराह करेंगे। उन्होंने जो उनकी मंशा थी, जो उनकी कल्पना थी, जो उनकी सोच थी, जो उनकी रणनीति थी, उसको मूर्त रूप देने में
वो सफल रहे कि उनको एक लाशों पर वोट मांगने का मौका मिल गया और वो बिहार गुजरात के चुनाव में यही उनका आधार होगा, इसी पर वो वोट मांग सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के एक गुणवत्ता का नाम बता दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है देश हित की पार्टी है, हमारे देश के लिए कार्य करती है, तो अगर वोट मांग भी लिया तो क्या गलत कर दिया भाई? देश हित, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म कुंडली में ये तो देश के निरंतर विरोधी थे। जब देश का निर्माण हो रहा था, जब देश के लेखनी में भारत के जवानों का लहू की आवश्यकता थी, जब भारत के हमारे शहीदों ने झूम करके फांसी से लेकर के तमाम तरह से अपना कुर्बानियां दे रहे थे, तो उस वक्त भी तो ये भारत के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो ये राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं जो निरंतर राष्ट्र को 1960 तक भारत को आजाद देश नहीं माना, 2002 तक अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। अब वो आदमी कैसी राष्ट्रभक्त, वो संस्था कैसी राष्ट्रभक्त हो सकती है? आप जरा समझने का प्रयास करिए। और इनका यही राष्ट्रभक्ति, जिसका राष्ट्रभक्ति की बात जो करेगा ना, वो जनता में भेदभाव नहीं करेगा, वो जनता को जात के नाम पर नहीं बांटेगा, वो राष्ट्र में मिल्लत की बात करेगा, राष्ट्र में सद्भाव की बात करेगा, राष्ट्र में एकता की बात करेगा, देश में भाईचारे की बात करेगा, देश में संविधान की बात करेगा, न कि राष्ट्रभक्ति का बात करेगा। राष्ट्रभक्ति सद्भाव के गर्भ में पैदा होती है, क्रांति जो है पीड़ा के गर्भ में पैदा होती है। तो क्रांति इनको चाहिए, सद्भाव नहीं। अगर सद्भाव जहां ये अपनाए तो चंग जैसा उड़ करके फट करके तार तार हो जाएंगे। यही इनकी राष्ट्रभक्ति है, इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। अगर राष्ट्र इनके जगह पर आज कोई प्रधानमंत्री होता तो आज पाकिस्तान का आज शक्ल और स्वरूप दूसरा होता। अमेरिका कई बार भारत के जंगों में हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। अमेरिका बाल बांका भारत का नहीं कर पाया है। कहने का मेरा मतलब कि उस समय के हमारे जो महानायक थे, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका एक सपना था, वो सपना अछूत भारत का, एका भारत का, सिस्टम का भारत का, संविधान का भारत का। उनके पास एक सोच थी, एक परिकल्पना थी, नेक भारत, एक भारत का सपना था। और नेक भारत और एक भारत के पक्ष में वो काम किया करते थे। लेकिन नहीं, आपको न नेक भारत चाहिए न एक भारत चाहिए, आपको केवल अपना भारत चाहिए, जिस भारत का आप निर्माण कर रहे हैं। यही आपकी परंपरा है, यही आपका राष्ट्र भक्ति है। और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा अगर आपके नाम पर कर दिया जाए तो तस्लीमा ने जिस तरह इस्लाम पर हमला किया, लज्जा में कोर्ट में आज पढ़ लीजिए, लिटरेचर में है, वो कहा कि मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की अगर वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान जल जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये कि अगर तस्लीमा के अगर भाव से प्रेरित होकर के हम इनके राष्ट्रभक्ति का अगर व्याख्या कर दूं तो हम समझते हैं कि जिस तरह तस्लीमा को कोई छत देने को तैयार नहीं था, वही स्थिति हमारी भी हो सकती है। लेकिन कहने का मेरा मतलब कि इनकी अपनी राष्ट्रभक्ति, भारत की कुर्सी है, भारत का सिस्टम है, भारत की व्यवस्था है, इनकी वही कुर्सी तक भक्ति है। और ये कुर्सी को पाने के लिए कोई भी शहादत देने को ये भारत का तैयार है। और ये निरंतर भारत शहादत देता रहेगा, ये प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। ये इनकी सोच यही है, परिकल्पना यही है, सपना यही है। और यही भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, जो कर रही है, जो करने वाली है, बस यही लाश की राजनीति, बस स्टैंड लाशों पर होगा। और लाशों पर हम अपनी भक्ति का व्याख्या करेंगे, देश को गुमराह करेंगे और राष्ट्रीयता के नाम पर, हिंदू के नाम पर, सिस्टम के नाम पर हम वोट लेंगे और देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। यही इनकी नेक व्याख्या है, यही इनकी राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद।
और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, भाई साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों। इस तरीके का वाक्य आपने भी सुना होगा। देखिए, कांग्रेस वाले, सपा वाले बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कम से कम इनको ये पता तो है कि हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के बॉस हैं। तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको पता होगा 1995 से 2013 तक भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे। मौनी बाबा कौन? नाम लीजिए, देखिए ऐसे छुपे शब्द नहीं। अरे भाई, मौनी बाबा लंगड़ा बाबा ने ही बनाया था। मौनी बाबा को एक जिम्मेदारी दी थी और वो बोल नहीं पाते थे, तो नाम आप लोगों को पता है अच्छे ढंग से। नहीं, आप नाम बताइए। देखिए, मैं नाम क्या बताऊं, पूरा नाम हम आपसे जानेंगे। आज पूरा देश लंगड़ा बाबा के नाम से राहुल बाबा को जानता है। राहुल बाबा लंगड़े हैं, बता रहे हैं। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, जो बोल रहे हैं सुनते जाइए। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप बात करिए, चूंकि देखिए इधर उधर की बात ना करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और सांसद रहे हैं, इनकी भाषा शैली समझ जाइए तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चेहरा है, उजागर हो रहा धीरे धीरे। आप समझ जाइए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। वापस आते हैं आपके पास जी। मैं आपको बता दूं इनको तकलीफ क्या है। सपा और कांग्रेस के लोगों को क्या तकलीफ है? अरे बाप रे, मेरे आतंकियों को मार डाल रहे हैं। अरे बाप रे, गरीबों को खाद्यान्न दे रहे हैं। अरे बाप रे, शौचालय दे रहे हैं। अरे बाप रे, मकान बना दे रहे हैं। अरे बाप रे, दवाई की व्यवस्था कर दे रहे हैं। अरे बाप रे, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। इसी में मरे जा रहे हैं सपा कांग्रेस के लोग। इनके दिमाग में ये सारी योजना ही नहीं थी। आपको मैं बता दूं, आज पूरे 75 जिले में जल शक्ति मिशन के तहत हर ग्राम सभा में, जनपद के हर ब्लॉक में पानी की टंकी बन रही है। इनके ज़माने में एक इंडिया मार का नल लगता था। इंडिया मार का नल लगाते थे तो उसमें जानवर के चमड़े का ये वो लगाते थे, वाइसर। ये जानबूझ के चमड़े का वाइसर लगाते थे कि ये चमड़े का पानी लोग पिएं। और वो जब चलाते थे हम लोग इंडिया मार्का इनका लगाया हुआ, तो वो इंडिया मार्का का जो वाइसर होता था वो नीचे रह जाता था और इनका वो जो लंडूरा होता था वो पूरा ऊपर आ जाता था। समझ रहे हैं? माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज की योजना है जल शक्ति मिशन। आज पूरे प्रदेश के 75 जनपद में उन्होंने कहा हटाओ ये नौटंकी, खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा, नहीं पानी जल शक्ति की बात करी। अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसमें एक टंकी फट गई थी। उद्घाटन से पहले ही टंकी में जब पानी भरा जाए तो फट गई थी, तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार से बनी हुई टंकी। उसमें कई लोगों पर FIR भी हुई। मैं आपको बता दूं, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल फटेगी, सीधी सी बात है। आपके भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपके पास देखिए, आपके पास कोई योजना नहीं, आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं, आपके पास ऐसा कोई सलाहकार नहीं कि आपको यह बता दे कि ये जल शक्ति मिशन के तहत पानी की टंकी भी बन सकती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। ये माननीय नरेंद्र मोदी बबरशेर की योजना है। ये माननीय हमारे जो बाबा जी हैं उनकी योजना है। आज पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले में टंकी बन रही है। अगर एक आध टंकी कहीं गिर गई होगी इधर उधर, तो ये तो तकते रहते हैं ना कि जल्दी से कोई कमी मिल जाए। 100 काम आप करेंगे, उसमें एक कहीं गलती हो जाएगी तो बस इनको लगता है कि इनका हाथ पैर सब भूसा हो गया। क्या कहेंगे इस पर? आप ये बताइए, 14 से पहले टंकियां नहीं थी क्या? वही देख लीजिए ना, लखनऊ में आप टंकी देखे रहोगे। रेलवे की जितनी कॉलोनियां हैं, रेलवे के जितने स्टेशन हैं, हर जगह पानी की टंकी लगी हुई है। आप ग्राम सभा में कर रहे हैं, लेकिन कितना भ्रष्टाचार है। लखीमपुर खीरी में 2.25 करोड़ से, सुनिए, उन्होंने अभी बताया, 2.25 करोड़ से वो टंकी बन के तैयार हुई। उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पानी जाते ही ध्वस्त हो गई। इसी तरह से तमाम, उन्होंने देखिए इस बात को हटे, उन्होंने देखिए बोला कि 100 बनेंगे तो एक बात सुनिए, पत्रकार महोदय, सच्चाई जानिए, इधर उधर की बात मत करिए। अगर आपको जनहित में बात करनी है तो जनहित पे करिए, इधर उधर की बात मत करिए।
हर जिले में जाके आप दौड़ा कर लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए ना कि टंकी बनी और घरों में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं, जिस ब्लॉक से आता हूं, जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में एक बोर्ड लगा है कि ये टंकी 18 महीने बन के तैयार हो जाएगी, गांव में पानी चला जाएगा। 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, अभी तक न टंकी बन पाई और न पानी न टोटी, कुछ नहीं है, केवल ये दिखावा है। उसमें बहुत घोर भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये लोग राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त मैं नहीं मानता, देशभक्त मैं नहीं मानता, ये लोग कुर्सी भक्त हो गए हैं। कुर्सी बनी रहे, चाहे आम जनता परेशान रहे, भ्रष्टाचार से उबी रहे, परेशान रहे। इनके जिले जिले में इतना भ्रष्टाचार, मैं बार बार पत्रकार महोदय इसलिए बोलता हूं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलते हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। कभी भी कि न किसी जिले के थाने में गए, न गरीब के भेष में गए, न किसान के भेष में गए, न किसी तहसील में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और ये लूट रहे हैं। जनता को इतना परेशान कर दिए हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन जनता करे क्या? परेशान है, बोल नहीं सकती है, क्योंकि वो जब परेशान होती है 10 बार तहसील में जाएगी, जब लौटाएंगे तो वो पैसा ले लेते हैं। टाल मटोल करने का मतलब है वो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। आप जानते हैं पत्रकार महोदय, आप गांव के होंगे, आप सोचिए। और अगर ये पानी की टंकी की बात जहां तक आ रही है, जल जीवन मिशन है, वो जल जीवन मिशन का पूरे प्रदेश के जिले जिले और गांव गांव में जाके देख लीजिए, आधे से ज़्यादा अभी टंकी का निर्माण नहीं हुआ। और इधर कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन से घर घर टूटी में पानी जा रहा। और मैं मांग करता हूं सरकार से, जब तक आपकी टंकी नहीं बन पा रही है, तब तक जो इंडिया मार्ग का नल बने हुए थे, जो बिगड़े हैं आधे से ज़्यादा प्रदेश भर में, और इस भीषण गर्मी में पानी के लिए आम जनता और पशु पक्षी और चिड़िया परेशान है, उसको बनवाने की व्यवस्था करें। पंचायत विभाग है, पंचायत विभाग को तत्काल निर्देश दें कि गांव का सेक्रेटरी जाके तत्काल जो है, जो नल इंडिया मार्ग का नल खराब पड़े हैं उनको बनवाने का काम करे। और कुओं की सफाई, जो पुराने कुएं हैं, एक योजना है कि पुराने कुओं को संरक्षित रखा जाए, पोखरों और तालाबों में पानी भरा जाए, जिससे जानवर चिड़िया परेशान न हो, पानी पावे, वो गर्मी के वजह से उनकी जान न जाए। ये सरकार की कौन से जिले में आप बता रहे हैं जहां 18 महीने का बोर्ड लगा है और 2.5 साल हो गए हैं, और अब तक गांव का नाम बताइए कौन सा है, तो हम भाई साहब से मैं बता रहा हूँ। आजमगढ़ जिले में तहसील फूलपुर, ब्लॉक फूलपुर, ग्राम तिघरा और चरौआ है, जहां अभी भी टंकी नहीं बनी है। और जो है अभी जो है टूटी लगी है, और जब टंकियां नहीं बनी तो टोटी लग के क्या करी? पानी नहीं आ रहा है। 18 महीने का बोर्ड ये एक मिनट, ये जो भाई साहब मैं बता रहे हैं अभी कि अभी जो बता रहे हैं कि जो एक मिनट भैया, अरे भाई साहब दूसरे का तो सुन लीजिए। अभी भाई साहब बता रहे थे कि कुआं और गड्ढा नहीं, 18 महीने पाइए, वो कह रहे हैं 2.5 साल हो गया और 18 महीने का बोर्ड लगा हुआ है। जितने दिन की योजना होगी उतने दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा कुआं तो मूंद के तबेला बना दिए हैं, वहाँ कुआं बचा ही नहीं है। अब भाजपा वाले जहाँ कुआं ढूंढे इनका, उस पर तबेला बना के तो भैंस का दूध निकाल रहे हैं। भैया मेरे कितना तबेला कुएं पे चल रहा, सारे कुआं को बांट दिया इन लोगों ने, और चिड़िया को पानी दे रहे हैं। मैं आपको बताया ना, अभी बता रहे हैं कि वो जल जीवन मिशन की टंकी, जल जीवन मिशन की टंकी आप जाइए देखिए ना गाँव में, आप गाँव में के तबेला कर दिया भाई साहब का कहना। मेरा गांव लालगंज विधानसभा में लालगंज ब्लॉक के बैरी गांव है। 9 साल से टंकी बन के तैयार है, 9 साल से पहले बन गई, 8 साल हुआ, अभी तक एक घर में कनेक्शन नहीं हुआ है, कनेक्शन नहीं हुआ है। प्लस टैक्स, पानी का जो टैक्स आता है वो लिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अरे 9 साल पहले सरकार किसकी थी भाई? 9 साल पहले सरकार किसकी थी? जो भ्रष्टाचार की आज बात करें, 9 साल केंद्र की बात करें, सरकार इनकी बहुत अच्छी चल रही थी, सरकार की चली गई। एक मिनट सुनिए, मैं खींच के एक मिनट याद हो रही है, सुनिए मेरी बात को। 9 साल पहले सरकार किसकी थी? इनकी बात कर रहे हैं कि प्रदेश की? वे प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार यूक्रेन की फोटो खींच के लाए हैं, यूक्रेन की, नमामि गंगे देश का है, देश का है। यूक्रेन की फोटो खींच के ला के दिखा रहे हैं, बताइए। यूक्रेन की फोटो भाई साहब, यही यूक्रेन है, यही तो कह रहा हूँ। ये लोग कुर्सी के लिए देश हित और राष्ट्र हित
कौन में पसंद करेंगे, दिखाएं फोटो देखिए। इनको खाली कुर्सी का प्रेम है, ये कुर्सी भक्त है, न राष्ट्र प्रेमी है, न राष्ट्र भक्त है, न देश भक्त है, ये लोग कुर्सी भक्त है, केवल कुर्सी भक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सच्चाई को नहीं मानेंगे। जो सच्चाई को नहीं मानेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, ये बेचारे इस समय बड़ा दुखी हैं, क्योंकि 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में 125 करोड़ आबादी, 100 करोड़ लोग तो माननीय बबरशेर के साथ हैं, और ये 30 करोड़ 25 करोड़ लोग जो हैं ये विपक्ष में हैं। तो विपक्ष में अभी बबरशेर की कहानी आपको नहीं मालूम, अभी बबरशेर किसको कहते हैं? बता दीजिए कहानी जरा। नहीं, इनको बताने नहीं, इनके दिमाग में नहीं घुसेगा। हम लग रहा कि हमसे उम्र में बड़े हैं, ये हमको लग रहा है हमसे उम्र में बड़े ही होंगे, और इनको बबरशेर का भी अर्थ नहीं मालूम है किसको कहा जाता है। अब उसकी व्याख्यान हम इनको बताएं किसको कहा जाता है, इनको खुद समझ जाना चाहिए। दूसरी चीज, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। वही इंदिरा गांधी ये जब प्रधानमंत्री थी देश की, इन्हीं का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पूरे परिवार के साथ जा रहा था। पाकिस्तान के आतंकियों ने पूरे उस हेलीकॉप्टर को मारा, चकनाचूर हो गया और पूरा परिवार मर गया था। वही इंदिरा गांधी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंकियों के खिलाफ एक कदम चल दें। समझ रहे हैं? 1995 से 2013 तक भारत के, इनके मौनी बाबा भी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहीं। 1995 से 2013 तक इनकी सरकार रही, और 95 भारतीय वैज्ञानिक जो परमाणु बम बनाते हैं, इनके आतंकवादियों ने उनको मार गिराया था। आज मोदी जी उनको मार रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? भारत की प्रधानमंत्री आज बबरशेर न होते तो ये मोदी 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 कर रहे हैं। करते क्या है? कितना वोट परसेंटेज पाए हैं और कह रहे हैं 100 करोड़। आप बताइए कि विपक्ष के पास सबसे ज्यादा वोट है, और उसके बाद ये हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, हमारे पास आएंगे। अरे हम आपके पास आएंगे, रुक जाए। देश के प्रधानमंत्री को एक सेकंड यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठों के सौदागर हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं और ये हमारे योगी जी झूठ बोलते हैं, वैसे इनके कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।